नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने और उनके विस्तार को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गंभीर हो चुका है। आपको बता दें, एनडीएमए के निर्देशन में वनाग्नि को लेकर राज्य के अत्यंत संवेदनशील 7 जनपदों के 17 स्थानों पर अब 30 जनवरी को मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल को लेकर एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस दौरान एनडीएमए के सदस्य हसनैन ने कहा कि उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन तंत्र जो है वो पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को वनाग्नि पर मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बता दें कि एनडीएमए ने इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी आज रोड शो करेंगे। नवाबी रोड से शुरू होगा ये कार्यक्रम। वहीं प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है रोड शो को लेकर। चुनाव को लेकर प्रचार भी कर सकते हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, विकास शर्मा के लिए ये रोड शो किया जाएगा। भाजपा के मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे सीएम धामी। तो आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जहां वो मेगा रोड शो जो है वो करने वाले हैं। आपको बता दें, ये रोड शो जो है वो नवाबी रोड से शुरू होगा। इसे लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। रूट डायवर्जन किया गया है। तो चुनाव को लेकर ये प्रचार प्रसार करने में सीएम धामी जो है वो जुड़े हुए हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, आज हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी, इसके साथ ही आज मेगा रोड शो भी करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड के अंदर जो निकाय चुनाव है उसको लेकर जो प्रचार प्रसार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं या जनसभाएं हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का हल्द्वानी का दौरा है और हल्द्वानी में एक रोड शो को कहीं ना कहीं निकालते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नजर आएंगे और इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि जो वहाँ से प्रत्याशी के रूप में, मेयर प्रत्याशी के रूप में विशाल खड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस रोड शो को निकालेंगे और इसके साथ ही जो प्रत्याशी पार्षद के हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि मात्र 5 से 6 दिन बचे हैं निकाय चुनाव के और इससे पहले कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ही बात नहीं बल्कि तमाम जो नेता है बीजेपी के वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जगहों पर जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। धनराज, अगर बात की जाए, क्योंकि ये रोड शो जो है वो सीएम धामी कर रहे हैं, आपने बताया कि जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है, तो रूट डायवर्जन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब रोड शो करेंगे तो एक बड़ी भीड़ कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिले, तो उसको लेकर प्रशासन ने जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है और प्रशासन सख्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो कुछ रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना, क्योंकि जब रोड शो निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं भारी भीड़ वहाँ देखने को मिलेगी और आम जनमानस को उससे दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं है वो प्रशासन करने में जुटा हुआ है और तमाम रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की समस्या वहाँ पर ना हो। धनराज, कितनी देर में ये रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है और धामी के और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में कहीं ना कहीं ये रोड शो निकाला जाएगा और रोड शो के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके साथ ही देखेगा कि जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि जो नगर निकाय के चुनाव में वहाँ का प्रत्याशी खड़े हैं उनको वोट मिल सके और कार्यकर्ताओं को एक आह्वान, एक मंत्र दे सके कि आगे निकाय चुनाव में किस तरीके से उनको अपने प्रत्याशी को जिताना है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे देहरादून हो, हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा हो, तमाम जगहों पर इस तरह की जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ जो जनसभाएं बिल्कुल धनराज, सीएम धामी लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब ये मेगा शो भी वो करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा जो है लगातार प्रचार अभियान में डटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो जगह जगह खुलकर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी विधायिका छोड़े और चुनाव में सामने आए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी ने विधायक मयूख मेहर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति हैं। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री सीएम धामी का कहना है, कांग्रेस का कलह यही है जो नजर आ रहा है। कांग्रेस संगठन में भी कोई अनुशासन नहीं है और ना विकास की सोच रखने वाले कोई नेता हैं। तो उनकी वही संस्कृति है, वही परिपाटी है, तो वो सब जनता के सामने आ रहा है कि उनके यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है। हम प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का और विकास तेज गति से हम करें। जनता हमको अवसर देगी और हमको आशीर्वाद देगी, हम तेज गति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी जगह पर अच्छे प्रत्याशी भी जो है हमारी पार्टी ने उतारे हैं। जैसे देहरादून में देखिए, एक नौजवान युवा को यहाँ मौका दिया है, सौरभ थपलियाल को, और यहीं से छात्र राजनीति से निकले हुए युवा हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हैं। सभी हमारे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर पंचायत हो, सभी लोग समर्पित होकर राज्य के हित के लिए काम करेंगे, अपने अपने निकायों को बेहतर बनाने के लिए। सर, आपने कहा है कांग्रेस की पार्टी पे स्प्लिट तब माना जाता है जब उसके कार्यकर्ता जाते हैं। कोई एक दो लोग जिनको हमेशा मौका मिला हो या जिनको पार्टी ने ऊंचे पदों में बैठाया हो, अगर वो जाते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज्यादा ताकत मिलती है कार्यकर्ता को और पार्टी को, क्योंकि कार्यकर्ता बदला लेने के लिए, अपने क्रोध को दबाने के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करता है। यहाँ जगत खाती गए, मेरी जानकारी में है कि सोलर लाइट्स को लेकर एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जिसको बीजेपी के ही अध्यक्ष ने उठाया और कोर्ट में मामला है, और उस मामले को दबाने के लिए वॉशिंग मशीन में बीजेपी की उन्होंने डुबकी मारी है। दूसरे मथुरा दत्त जोशी जी हैं जो पार्टी छोड़ के गए, वो मेरे बाद, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास था। वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे और प्रशासनिक पूरा मामला उन्हीं के हाथ में था। 88 से वो लगातार जिला पंचायत के पद पे यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको पद नहीं मिला। वो मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के और पार्टी का अच्छा फेस रहे हैं। अब वो क्यों गए, उनका जाने का मुझे अफसोस जरूर है। वो झुमके वाला है। सबसे पहले मुझसे कहता है कि मयूख मेहर रण छोड़ है। अरे मैं उससे पूछता हूँ, तूने कभी स्कूल पढ़ा है? कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? क्या तूने महाभारत पढ़ी है? क्या तूने भगवत गीता पढ़ी है? अरे मूर्ख, रणछोड़ किसे कहते हैं उसे पता होना चाहिए। रणछोड़ नाम है भगवान श्री कृष्ण का, आप सभी जानते होंगे, पर वो नादान नहीं जानते हैं। और मैं उसके तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे भगवान के चरणों में उनके समकक्ष उसने अपने संबोधन में कहा है, जिसका मैं लाख लाख धन्यवाद उसे देना चाहता हूँ। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमारे समय में तुमको पट्टे मिले हैं, उनसे पट्टे का राज जानना चाहता हूँ। उस समय जब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोशीमठ से है, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है। बता दें, देर रात से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब के आसपास के ग्रामीण इलाके में इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बर्फबारी और बारिश होने के बाद अब पहाड़ों में भी एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है और इस कड़ाके की ठंड इस वक्त महसूस भी की जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों के लोग अपने घरों के अंदर कैद होने के लिए भी मजबूर हो गए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी का देहरादून शहर को ग्रीन वार्ड बनाने का संकल्प कांग्रेस ने हवा हवाई बताया है। जिस तरीके से कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर संकल्प पत्र में बीजेपी ने देहरादून शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के साथ हरियाली पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि 15 साल से नगर निगम ने बीजेपी का ही कब्जा था और 8 साल से प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की बीजेपी की ही सरकार रही है। अगर बात की जाए तो देहरादून को ग्रीन बनाने के लिए बीजेपी को किसने रोका था? साथियों ने कहा कि बीजेपी धरातल पर कुछ नहीं करती, केवल सपने दिखाने का काम करती है और इस समय जो देहरादून की दुर्दशा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। जनता लगातार भ्रष्टाचार पर और भाजपा के प्रत्याशियों से सवाल कर रही है और ये केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। 15 साल बीतने के बाद भी आप फिर वही वादे दोहरा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने कोई काम नहीं किया है। तो शिषपाल बिष्ट ने ये सभी बातें कही हैं। ने नगर निकायों के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से तो दून नगर निगम में आप ही का कब्जा था, 8 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की आप ही की सरकार है, फिर आपको दून को ग्रीन बनाने से किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है, केवल सपने दिखाने का काम करती है और जो दून की दुर्दशा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। जनता लगातार भ्रष्टाचार पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा के प्रत्याशियों से सवाल कर रही है और ये केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर 15 सालों के निगम में शासन के बाद भी आप फिर जो है वही वादे दोहरा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कोई काम नहीं किया है, ना आपकी सोच विकास करने की है, ना दून को हरा भरा बनाने की है। आप ड्रेनेज का सिस्टम नहीं सुधार पाए, आप साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पाए। अब वार्डों में जाइए, नालियां नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है, पार्कों की दुर्दशा है, नए पार्क तो बने ही नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं। नैनीताल में जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। वहीं आपको बता दें, नैनीताल चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री के दौरे को अहम माना जा रहा है। यहां मेयर पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। यहां सपा प्रत्याशी के आखिर के नाम भी वापस लेने से मुस्लिम वोटों के कांग्रेस के प्रति झुकाव भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चुनाव जो है वो अहम माना जा रहा है। हमने प्रदेश में सुख शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अब प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले जो बाहरी लोग हैं उनकी भी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके भूखंड को, उसकी जमीन को सरकार में निहित किया जा रहा है। ऐसे 750 स्थानों पर ऐसे मामले पाए गए हैं। एक बड़ी संख्या है, किसी के साथ कोई छूट नहीं है। बहुत जल्द हम उत्तराखंड देवभूमि के सभी की जन भावनाओं के अनुरूप बहुत जल्द हम एक सशक्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। जो आज राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है, आज नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए, हम देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 9 नवंबर 2024 को हम सबको राज्यवासियों को जब राज्य स्थापना दिवस पर संबोधित किया था तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो कानून बना रहा है वो कानून आज देश के लिए और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नकल विरोधी कानून, इसका परिणाम ये होगा कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम अपने नौजवान भाई बहनों को राज्य के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, जहां एक ओर भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड के लिए समर्पित होकर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस है जिसने हमेशा बिगाड़ तोड़ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आज जहां एक और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश में धारा 370 समाप्त की है, 3 तलाक जैसे कलंक को समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए धारा 370 को फिर से लाने वाले, ऐसी बात करने वालों के साथ आज उनके साथ खड़ी है भाइयों बहनों। एक और भाजपा है जिसने उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की धारा से जोड़ने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने तरह तरह की बातें करके उत्तराखंड के लोगों को आपस में फूट डालने का षड्यंत्र किया है। लेकिन शायद कांग्रेस के लोग ये नहीं जानते कि आज उत्तराखंड की जनता जागरूक हो चुकी है, हर प्रकार से आज समझदार हो चुकी है। यही कारण है कि उत्तराखंड के लोगों ने केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर भाजपा की सरकार को दोबारा से रिपीट करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य दोनों जगह पर ये लोग जब हार गए हैं तो अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से आप निकाय के चुनाव में जीत जाएं, जिससे अपने भ्रष्टाचार का खेल वो फिर से शुरू कर सकें। कांग्रेस के इस गंदे खेल को बंद करने के लिए आप सबको एकजुट होकर आगामी 23 जनवरी को कमल के निशान पर वोट देकर भाजपा के प्रत्याशियों को, चाहे हमारे नैनीताल वाले हों, भीमताल वाले हों, भवानी वाले हों, हमारे नगर पालिका परिषद के सारे सभासद के प्रत्याशी हों, उन सभी को आप सबने विजय बनाना है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। मैं आप सबसे निवेदन करने के जा रहा हूं। तो बताइए, आप सब तैयार हैं ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? आपका वोट कमल को ही जाएगा ना? अब एक बात और बता देता हूं। देखिए, वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं, कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, कोई भी निर्दलीय वालों को वोट नहीं देगा, क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है क्या? जो बोलिए, वोट खराब करना। और गलती से कोई जीत भी गया छोटा तो आप उनके पास कोई काम करवाने के लिए जाएंगे तो पता है क्या कहेंगे आपसे? कहेंगे हमसे कोई काम होगा ही नहीं, हमारी तो सरकार है ही नहीं, केंद्र में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, और आपको जो है 5 साल ऐसे चलाते रहेंगे, कहेंगे हमारी सरकार आएगी तो तब हम काम करेंगे। अरे भाई, ना नो। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नगर पंचायत थराली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना 45 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने घोषणा पत्र के माध्यम से थराली के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नगर के चारों वार्डों के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि बीजेपी के पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में कई बातों को ही इस बार दोहराया या रिपीट किया गया है। वहीं नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक देवी दत्त कुनियाल ने इस घोषणा पत्र को कांग्रेस का शपथ पत्र भी बताया। देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में और क्षेत्र को चलाने में मुख्य भूमिका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पधारने पर नमस्कार। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पंचायत जो हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता रावत, उनके जो विगत जीतने के बाद 5 साल का जो कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल का हमने एक घोषणा पत्र इस थराली के विकास के लिए, इस थराली के तमाम तोपों के विकास के लिए हमने जो लॉन्च किया है, हम उस पास लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं इस कार्यालय से समस्त प्रभारी महोदय और जो अध्यक्ष जी हैं, उन सब के सामने आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा, ये घोषणा पत्र अस्थायी 5 वर्षों में हम जमीन पर लाने का काम करेंगे और जो भाजपा का घोषणा पत्र होगा उसकी।
रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर पंचायत चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। आपको बता दें, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इस वक्त प्रत्याशी द्वारा द्वार द्वार जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगने की भी गुहार लगाई जा रही है। जहां बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं नगर पालिका निर्दलीय प्रत्याशी ने राष्ट्रीय पार्टी का पसीना निकाल कर रखा हुआ है। बीजेपी के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं भूमि चौहान निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है कि पार्टी इतनी परेशान हो रही है और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से वोट मांगना पड़ रहा है। हमारा नेता कैसा हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चारधाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी जो है वो जोरों पर है। आपको बता दें, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य भी किया जा रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने ये भी कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें जो है वो लगातार जारी हैं। वहीं जल्द स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।